नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 112वीं कड़ी में मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूं। आज एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जिसको भारत सरकार ने देश का सबसे विकसित गांव घोषित किया है। भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अधीन बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और उसी में एक अंत्योदय जो योजना है उनकी, उसके तहत उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो बहुत ही विकसित गांव हैं देश में, उसके लिए उनका वो चयन करेंगे और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसी में ये गांव जो हम जिनकी आज चर्चा आपसे करेंगे वह है कुलगौड़ गांव, कुलगौड़, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और बलगाम जिला कर्नाटक में है, उसके अधीन ये आता है। तो आज हम कुलगौड़ गांव के बारे में चर्चा करेंगे और ये आज के दिन इसको आप मानिए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ विकसित गांव है। और कितनी बड़ी बात है कि सबसे विकसित गांव, और ये विकसित गांव का जो पैमाना है वो भारत सरकार ने एक पैमाना बना रखा है और वो मापदंड बना रखे हैं कि किस गांव को, वो देश के जितने गांव हैं उनमें किस गांव को जो सबसे ज़्यादा उनके मापदंड जो मंत्रालय ने निर्धारित किया है, उस मापदंड में जो सबसे ज़्यादा जिनको अंक मिलेंगे उस अंक को वाले को ही सबसे दिया जाएगा। तो इस गांव को 100 अंक है तो समझ लीजिए उसमें 94 अंक पाकर ये गांव कुलगौड़ गांव सर्वश्रेष्ठ गांव भारत का घोषित हुआ। अब जो पैरामीटर थे उनके, वो आप ये समझ लीजिए कि ये पैरामीटर कोई आसान नहीं है जिसको पूरा करना। अब वो पैरामीटर्स में ये रहता है कि पहले वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो संसाधन है गांव में, वो कौन कौन से संसाधन हैं, कितने संसाधन हैं, फिर उनके वित्तीय संसाधन उस गांव के क्या हैं और कितने वित्तीय संसाधन बाहर से आते हैं, कितने गांव के स्तर से जुटाए जाते हैं, फिर और स्वास्थ्य में गांव का क्या स्तर है, शिक्षा में क्या स्तर है, महिला शक्तिकरण में क्या स्तर है, जो गांव पंचायतें हैं उनकी सभाओं की मीटिंग का, और जो गांव की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो किस ढंग से चल रही हैं। तो इस तरह से इस गांव में यह गांव जो जब चयन हुआ तो 47 मापदंड में तो ये गांव अव्वल है। आप सोच ले 47 मापदंड कितना कठिन ये परीक्षा से ये गांव गुजरा होगा, तब भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव इसको घोषित होना का गौरव मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात करते हैं उसमें भी इस गांव का उन्होंने चर्चा किया और देश भर में इनकी चर्चा करने से इस गांव की तरफ लोगों को ध्यान गया। तो इसी गांव की तरफ हम आपको ले चलते हैं और ये बताने के लिए कि इस गांव ने क्या क्या किया और कैसे गांव यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। देखिए, कोई ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है कि ये गांव आज सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित हुआ। 2005 से इसके लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी और 2005 के बाद आप समझ लीजिए कि 15-20 सालों में ये गांव यहाँ तक पहुँच पाया। और यहाँ 15-20 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है और उसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा हासिल कर लिया। अब क्या क्या कैसे इन्होंने शुरुआत की? पहले जब गांव में जो शुरुआत हुई तो देखिए, गांव की ये जो शुरुआत है ये कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। ये जो एक तरह से पहले से ही जो पंचायती व्यवस्था है गांव में, एक तो पंचायती व्यवस्था के जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन लोगों ने रुचि दिखाई। उसके बाद जो पंचायत है, ग्राम पंचायत के प्रधान और समिति या सरपंच, ये सारे लोगों उनमें सहयोग किया, उन लोगों ने रुचि दिखाई। फिर गांव के लोग, जागरूक लोग थे, वो लोग आगे आए और फिर पूरा गांव मिल के इस गांव को इन लोगों ने इस स्तर तक पहुंचाया। तो ये जो पंचायती व्यवस्था, वहाँ के पंचायत समितियाँ और वहाँ के ग्रामीण लोग और वहाँ के जागरूक नागरिक, ये तब मिलके इस गांव में ये स्थिति पहुंची कि ये सर्वश्रेष्ठ गांव, और लगभग गांव का आबादी 7,000 लोगों की है
बड़ा गांव है इस तरह से। तो ये लोगों ने मिल के इस गांव को इस स्तर तक पहुंचाया। अब जो बातें जो मैं बार बार आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि गांव को ये मत समझिए कि गांव आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। केवल शहर के ही माध्यम से आप जीवन में संपन्नता और खुशहाली पा सकते हैं। ये जो भ्रम है वो ऐसे गांव की जिनकी मैं चर्चा आपके सामने बार बार कर रहा हूँ कि इन गांवों ने ये साबित कर दिया कि ये जो आप सबके मन में है कि नहीं शहर से ही हमारा विकास होगा, शहर से ही हम अपने को संपन्न बना पाएंगे, शहर से ही में रहेंगे तभी हमको सारी साधन सुविधाएं मिलेंगी, तो ये भ्रम को तोड़िए। ये ऐसा नहीं है। और ये भ्रम इसलिए क्योंकि आप भ्रम पाले हैं इसलिए गांव विकसित नहीं हो रहा है। जिस दिन हम अगर भ्रम तोड़ देंगे उस दिन गांव देखिए कितने तेज़ी से विकसित होने लगेंगे। और कुछ जिन गाँवों ने, देश के तमाम गाँवों ने किया है, मैं चर्चा एक के बाद इसीलिए चर्चा करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में जो ये भ्रम है और जो ये हमेशा ये रहता है कि नहीं गांव में तो कुछ नहीं होगा और गांव में तो ये भ्रष्टाचार है, गांव में तो कोई संसाधन नहीं है, गांव में ये नहीं है, तो ये भ्रम को तोड़िए। अगर जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा और आप चीज़ों को जान जाएंगे तो उस गांव में सब कुछ हो जाएगा। आखिर में यह गांव में शादी सब कुछ हो चुका है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इस गाँव में नहीं है। और उसके बाद और गांव के लोगों ने नहीं किया। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई पूंजीपति वहाँ आके गांव का विकास कर गया हो, कोई नेता विकास कर गया हो, कोई मंत्री विकास कर दिया या प्रधानमंत्री आके उस गांव का विकास कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने कहा वहाँ के अधिकारी, पंचायत, वहाँ गांव के लोगों ने मिलके ऐसा विकास किया। अब देखिए क्या क्या कैसे उन्होंने शुरू किया। 2005 से जब इन्होंने शुरुआत की तो पहला उन्होंने ध्यान दिया कि सफाई स्वच्छता पर उन्होंने ध्यान दिया और हाइजीन पर। पहले गांव में उन्होंने सोचा कि बिल्कुल गांव को स्वच्छ और साफ और स्वस्थ रखें, ताकि पहला शुरुआत यहीं से उन्होंने 2005 में यहीं से शुरुआत की। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि सारे गांव में उन्होंने एक तो व्यवस्था ऐसी की कि पानी की वो ड्रेन, सभी घरों में शौचालय उन्होंने बनवाए, जो जो योजना के अंतर्गत बनवाए। सरकारी योजनाओं का कम तो है नहीं, तो योजना के अंतर्गत सारी योजनाओं घरों में उन्होंने शौचालय बनाए। फिर सब में ड्रेनेज सिस्टम गांव में लगवाया, पूरा कराया कि ताकि पानी का निकास हो और ये झंझट ही खत्म हो जाए। फिर उन्होंने सारी नालियाँ ठीक कराई, ड्रेन सिस्टम, नाली सिस्टम में। फिर पानी पीने के लिए उन्होंने पाइपलाइन और टंकी बनवाया कि पानी पीने के लिए जो व्यवस्था होगी वो पाइप के थ्रू पानी होगी ताकि शुद्ध पानी लोगों को मिले। और पानी के जो मिनरल वाटर टाइप का शुद्ध पानी पीने के लिए मिले, उन्होंने एक मिनी प्लांट भी वहाँ बैठाया ताकि लोगों को शुद्ध पानी पीने के मिले। तो सफाई और हाइजीन, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद ध्यान दिया उन्होंने सिंचाई पर कि खेतों को अगर पूरा पानी मिलने लगेगा तो हमारा सिंचाई से फिर उत्पादन होगा। ये इस गांव में ये कोई व्यवसायी गांव नहीं है। यहाँ मुख्य व्यवसाय, यहाँ मुख्य काम जो लोग हैं ये सब खेती पर निर्भर है मुख्यतः। बाकी तो छोटे छोटे काम करते ही हैं, लेकिन मुख्यतः वो खेती वाला गांव है। तो खेती वाला गांव है, सब लोग किसानी करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ध्यान दिया कि सिंचाई हर खेतों तक पानी पहुँचे। और खेतों को पानी पहुँचाने के लिए उन्होंने एक सबसे सरल उपाय तो ये किया कि और सबसे सुविधाजनक कि वहीं से एक नदी वहाँ उनके गांव से बहती है। और वो नदी का नाम मैं आपको बताऊं कि उस नदी का नाम है घटप्रभा नदी, उनके गांव से ही बहती है। और वहाँ से पाइपलाइन से उन्होंने नदी से पाइपलाइन से गांव तक पानी खेतों में पहुँचाया और वहाँ से सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने की। और बोरवेल भी जगह जगह उन्होंने बनवाए। तो इस तरह से उन्होंने अधिकतम खेतों तक पानी की व्यवस्था कर दी। तो सिंचाई का संसाधन भी उन्होंने वहाँ एक बेहतर सिंचाई का संसाधन खेतों को मिले। इसका ये परिणाम हुआ कि लोगों की जो स्थिति, सिंचाई उत्पादन बढ़ा, लोगों को सारे खेत करीब 80% खेतों में सिंचाई के संसाधन उन्होंने पहुँचा दिए, तो खेती का उत्पादन बढ़ा। और इसके बाद उन्होंने ध्यान दिया शिक्षा पे। और उस गांव में स्थिति है कि एक बहुत अच्छा सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल तक 2 प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं।
और जो लड़के हाई स्कूल से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने वहीं अपने गांव से ही यातायात की बस की व्यवस्था कर दी है, जो कि बाहर जाके दूसरी जगह लड़के लड़कियां पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था की थी। इन्होंने आंगनबाड़ी पे बहुत ध्यान दिया इस गांव में। तो आंगनबाड़ी में जो बच्चे, आंगनबाड़ी की जो योजना है जिसमें कि छोटे बच्चे जो 1 साल 2 साल 3 साल जो कि स्कूल जाने के पहले बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको स्वस्थ रखा जाता है, तो उसका उन्होंने बहुत ध्यान दिया। इससे गांव में छोटे छोटे बच्चों को एक स्वास्थ्य भोजन मिलने लगा, उनके देखभाल होने लगा, और उनके जो परिवार के लोग थे वो अपने बच्चे चले आते थे आंगनबाड़ी में, वो जाके अपने काम धंधे में लगने लगे। तो उन लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और वो अपने काम में खूब, महिलाओं को काम करने का पूरा मौका मिला और महिलाएं अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़ के अपना काम करने लगी। तो इससे एक तो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हुआ और महिलाओं को काम करने का पूरा अवसर मिला। तो ये इन्होंने किया। उसके महिलाओं के लिए उन्होंने सेल्फ ग्रुप, और ये सेल्फ ग्रुप का गांव में कई सेल्फ ग्रुप उन्होंने तैयार कराए और उनको बैंक के सीधे उन्होंने बैंक से जोड़ दिया। तो बैंक से जोड़ने से ये फ़ायदा हुआ कि महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना था। बैंक में पैसा है, सेल्फ ग्रुप में अपना काम करती हैं, बैंक से पैसा निकालती हैं और अपने गांव अपने स्वतंत्र रूप से उनका विकसित। तो ये जो महिलाओं का एक सशक्तिकरण जो है, महिलाएं बहुत से काम इसलिए नहीं कर पाती हैं, उनके पास कोई आय का साधन नहीं रहता, कोई पैसा नहीं था, करना चाहती भी हैं लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पाती हैं। तो ये इन्होंने ये महिलाओं के सशक्तिकरण किया। तो अब ये इसके साथ साथ गांव के जो पंचायत भवन है वो बहुत बढ़िया पंचायत भवन बनाया, सुसज्जित बिल्कुल, वहाँ सारी सुविधा, और वहाँ बैठ के सारे फैसले उन्होंने वहाँ करते हैं, सारे लोग वहाँ जुटते हैं और सारे फैसले गांव के लोग मिलजुल के करते हैं। और गांव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संसाधन गांव में, सड़क बिजली पानी ये वो तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा उन चीज़ें भी उन्होंने उस पर ध्यान दिया। और वहाँ एक तो उन्होंने बिजली के लिए कई चीज़ें उसमें उन्होंने की। BSNL का एक सेंटर वहाँ बनाया उन्होंने। मैं कुछ आपको कुछ उनका जिक्र करूँ जो चीज़ें उन्होंने वहाँ अपने गांव में कर रखा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपने गांव में ये सारी चीज़ें उन्होंने की। ये है, पहला है कि जो मैंने हमने इसलिए कि ताकि, हाँ देखिए, उन्होंने गांव में सुसज्जित ग्राम पंचायत भवन बनाया पहले। BSNL का एक सेंटर बनाया। BSNL मतलब टेलीफोन एक्सचेंज, वाईफाई वगैरह आदि की सुविधाएं आपको बेहतर ढंग से वहाँ गांव में उपलब्ध हो गई। और उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर केयर सेंटर बनाया ताकि बिजली, अब ये गांव की एक सोच है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर केयर सेंटर मतलब बिजली ऑफिस कहिए या कुछ भी कहिए, मतलब वहाँ कहीं भी बिजली की समस्या आई तो वहाँ पहुँच गए लोग और बिजली की समस्या का समाधान करें, चाहे बिल संबंधी समस्या हो, चाहे बिजली कनेक्शन की संबंधी समस्या हो, वो गांव के गांव में ही ये सुलझ उन्होंने कर दिया। फिर पशु चिकित्सालय की व्यवस्था उन्होंने करवाया एवं ATM की व्यवस्था की। ATM की व्यवस्था गांव में हुई और गांव में इस तरह के जितने ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, स्वास्थ्य की, डॉक्टर तो का व्यवस्था ही है, उन्होंने अपने गांव में एक डॉक्टर की भी व्यवस्था की। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं गांव के लोगों ने मिलके उस गांव में ये लाने की कोशिश की। अब ये सारी व्यवस्थाओं के, तो अब वही मैंने कहा कि 47 मापदंड में यह गांव आया है। 47 मापदंड में अव्वल आया। तो आप सोच सकते हैं 47 कोई एक नहीं होता है, बहुत बड़ी कैटेगरी। उसमें उस लिस्ट को आपको बताने लगूँ तो घंटों लग जाएंगे कि कौन कौन मापदंड थे, लेकिन सारे मापदंड में अव्वल आया। तो और किसी के द्वारा नहीं किया गया, कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं गांव में लग गया कि उस गांव को एकदम विकसित कर दिया हो। 2005 से उसी गांव के पंचायत जो व्यवस्था है उससे हुआ। तो इसलिए मैं आपको एक बार मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये कैसे आपके किसी भी गांव को विकास अगर करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अपने गांव का विकास कर सकते हैं।
गांव सरकार का जो मैं बार बार कहता हूं कि गांव सरकार अगर बन जाए तो गांव का एक तरह से गांव वाले अपने गांव को जब चाहें तो स्वर्ग बना सकते हैं। और उसके कहने के पीछे क्या आधार है मेरा? पहला आधार है कि मैंने बताया कि अनुसूची 11 में 29 विभाग हैं जो कि ग्राम पंचायतों को चलाना है। तो अब आप ये सोचिए कि जब 29 विभाग अगर संविधान में दिए गए हैं तो कम से कम 29 विभाग संबंधी तो कार्यक्रम या योजनाएं निश्चित रूप से सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही होगी। इसमें तो कुछ संदेह है नहीं, क्योंकि 29 विभाग देने का क्या उद्देश्य है। और ये कहा गया कि 29 विभागों के संबंध में ग्राम पंचायतें अपनी व्यवस्था चलाएंगी। तो निश्चित रूप से 29 विभाग ये आपके के संबंध में तमाम योजनाएं और कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार चला रही है। और ये जो 29 विभाग हैं इसमें सारे विभाग केंद्र के हाथ में भी है, राज्य सरकार के हाथ में भी है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार केंद्र स्तर चलाने के लिए है। लेकिन ये विभाग गाँव को इसलिए दिए गए हैं कि ये अपने गाँव स्तर पर इन विभागों का कार्य ये गाँव वाले देखेंगे। तो अब तुम्हें संदेह नहीं होगा कि 29 विभाग है, 29 विभाग के कितने कार्यक्रम होंगे। लेकिन अब गांव के लोगों से पूछिए कि उस 29 विभागों में कितने से कौन कौन से कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए, शायद किसी एक को व्यक्ति को पता नहीं मालूम। गांव का मतलब खेती किसानी और पशुपालन और साग और सब्जी, बस यही समझते हैं गांव में इतने ही, यही सब होगा, इसी से गांव तरक्की हो सकती है। अब गांव में ये खेती और किसानी और पशुपालन तो आदिकाल से गांव में चला ही आ रहा है। कितने उसको उसमें उसकी कितनी क्षमता होगी, उसकी एक क्षमता है, वो रोज उससे जीविकापार्जन चल सकता है। लेकिन उससे आपको अब आज के जीवन स्तर, जिस स्तर का जीवन स्तर आप चाहते हैं उस स्तर का तो वो खेती किसानी और पशुपालन नहीं दे सकता। आपको बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर मकान चाहिए, बेहतर संसाधन, आपको वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे सुख सुविधा चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो ये खेती किसानी और पशुपालन तो नहीं दे सकता। इसीलिए ये सारी योजनाएं सरकार के सरकार की कोशिश है कि इन योजनाओं के माध्यम से अपने खेती किसानी पशुपालन और साग सब्जी फल फूल के अलावा ये तो करिए ही करिए, और इसको बेहतर ढंग से करिए। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि जिससे कि उसके 6 गुना और 5 गुना 10 गुना तक आय होने लगी है। उसको तो करिए करिए, लेकिन उसकी एक सीमा है। उसके आगे बढ़ के तमाम जो योजनाएं गाँव के लिए है उसको समझिए, जानिए और उसका उपयोग करके अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाइए। अब जैसे उदाहरण के लिए ये बात चल रही है कि गांव के प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि किसानों की आय दुगनी हुई। तो किसानों की आय दुगनी कहाँ से होगी? किसानों की आय दुगनी तब होगी जबकि किसान की खेती और ये जो भी चीज़ें हैं खेती किसानी से चीज़ें के बारे में नई तकनीक और नई चीज़ें जानेंगे तभी तो आय दुगनी होगी। पुराने तकनीक से अगर आय दुगनी होती तो फिर क्या बात थी, आप कर लेते दुगनी तिगुनी चौगुनी। अगर दुगनी करनी है तो नए ढंग से अपनाना होगा, और नए ढंग का आपको ज्ञान है नहीं। मैं जब भी गांव में जाता हूँ 29 विभाग, तो गांव वालों को कुछ 29 विभागों के बारे में जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। गांव वाले क्या, वहाँ पढ़े लिखे जो गांव में बड़े बैठे हुए हैं, जो बहुत से जो रिटायर हो गए, बहुत से लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी नहीं पता है कि खाली 29 विभाग क्या है। वो बार बार मैं ये बात करता हूँ कि गाँव के लोग बंद हो जाते हैं, प्रधान जी और सचिव जी बस यही उनका पूरी ये गांव की पूरी गांव पंचायती व्यवस्था और गांव के विकास के बारे में यही 2-3 ये, और एक आध कर्मचारी कभी कभी आ जाएंगे कुछ बता देंगे, तो यही इनकी गांव। अब बताइए वहाँ गांव में MA BA पढ़ के लड़के लड़कियां सब, और वो सबको अज्ञानता में पड़े हुई है और बस सोचती रहती हैं, कल्पना करते रहते हैं कि शहर में चले जाएँ, वहाँ नौकरी मिल जाए और 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उसी में ज़िंदगी कट जाए। वो ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी इसी गांव में सोचते सोचते, लेकिन तरक्की नहीं होगा। और तो वही वो उसकी खेती किसानी जो बाप दादा करते आ रहे हैं, जिस हालत में वो रहे उससे भी बदतर हालत में आप भी अगला ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी, और फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर जीवन के प्रति उत्साह ही खत्म हो जाएगा। फिर भगवान को कोसेंगे, समाज को कोसेंगे, फिर जातिवाद के चक्कर में पड़ेंगे, फिर जो तरक्की कर गया उसे ईर्ष्या करेंगे, फिर उसे दुश्मनी करेंगे, फिर
अपना फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो शराब पिएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और ये पूरी ज़िंदगी गांव में पैदा होने का मतलब इसी तरह ज़िंदगी को खपा देना है। जबकि गांव में कोई मामूली चीज़, गांव कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गांव में नहीं होती, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत गांव के जो पैदा होती है उसकी जो है शहरों में रहने वाले देश में ही नहीं विदेश तक लोगों को उनको ज़रूरत नहीं है। जो गांव में ही, शहर में कुछ पैदा नहीं होता, जो कुछ भी पैदा होता है गांव में ही पैदा होता है, और गांव में जो कुछ पैदा होता है वो उसकी खपत दुनिया भर में है। कोई उसकी जहाँ भी आप चाहें उसको खपत करते हैं। बस उन चीज़ों को कौन चीज़ है, किसकी कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ को कहाँ पहुँचा सकते हैं, कैसे पहुँचा सकते हैं, कौन सी योजना है, किस योजना का लेके हम लाभ ले सकते हैं, किस योजना का लाभ लेने के लिए कौन से तरीके अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे आप जानेंगे? जब तक जानेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। तो अब ये इसीलिए मैं इन गाँव को बताऊँ, इन गाँव के लोगों ने जागरूक हुए, इन लोगों ने उन चीज़ों को जाना, और जाने से जो चीज़ें पुरानी थी देख रहे थे कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ, उसको बदला, नई चीज़ें शुरू कर दी। और जब देखा कि जब अभी मैं एक गांव में गया था, अब उस गांव में मैं इसे ये सुल्तानपुर के गांव में गया था, वहाँ एक किसान के यहाँ किसान मिला था, मुझको लोग बुलाए थे कि साहब आप किसान मेले में आइए और यहाँ लोगों को बताइए अपने इस गांव सरकार के अवधारणा और क्या क्या चीज़ें। तो वहाँ लोग जुटे थे, वहाँ को खैर मैंने बताया, लेकिन उसके बाद मुझे एक किसान ले गए एक बगीचे में, अमरूद के बगीचे में। अब वो उन्होंने करीब 2-3 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाया था। अब मैंने ये देखा, कोई वो सामान्य गांव था, ये सड़क के सुल्तानपुर ज़िले में कोई ऐसा विशेष नहीं गांव था, सामान्य गांव था जैसे सारे गांव होते हैं। तो वहाँ मेरे साथ इसमें संयोग ये था कि इस समय जो राज्य स्तर के हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर थे, वो भी मेरे साथ थे, और वहाँ के हॉर्टिकल्चर के जो जिला स्तर के अधिकारी थे, जिला हॉर्टिकल्चर अधिकारी, वो भी मेरे साथ थे। ये सब लोग मेरे साथ गए गांव में, मुझे दिखाने ले गए। तो मैंने जब देखा तो वहाँ अमरूद, जिस अमरूद को बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं, उस अमरूद को उन्होंने मैं भी समझता था कि कहीं बाहर से अमरूद आता है, कि विदेशों से आता है या कहीं दूसरे राज्यों से आता है। ये मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि वो बड़ा बड़ा अमरूद, और वो यहीं सुल्तानपुर से वो एक गांव में पैदा हो रहा है, और वो छोटे छोटे अमरूद के पेड़, उस पर सैकड़ों अमरूद लदे हुए थे। उस अमरूद की विशेषता क्या थी कि एक तो वो अमरूद में ये अगर तोड़ के ले जाइए तो वो अमरूद मुझे दिया लोगों ने, और एक अंदर से इतना मीठा और कुरकुरा, और वो पिलपिला नहीं होता, और सब मुश्किल, और वो अमरूद आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन वैसे रखे रहिए अंदर से, वो जैसे आम अमरूद, हम लोग जो देशी अमरूदें होती हैं 1-2 दिन 3 दिन में वो पिलपिली हो जाती हैं, खाने लायक नहीं रह जाती। वो अमरूद आप आराम से सेव की तरह से 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखिए, और एक एक अमरूद आप उसका इस्तेमाल करिए, और बड़े बड़े अमरूद और बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट अमरूद। और उस अमरूद की जो यहाँ जो सामान्य अमरूद आपको 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया किलो मिलेगा, वो अमरूद 60 रुपया किलो यहाँ लखनऊ में बिक रहा है। कहीं कहीं 80 रुपया है, तो कहीं कहीं 100 रुपया किलो भी वो अमरूद लोग अच्छे ढंग से, जो स्पॉटलेस है, कुछ उन्होंने ऐसे भी बताया कि कुछ उसके ऊपर वो खोल लगा देते हैं तो वो उस पर कोई दाग भी नहीं पड़ता, तो बिल्कुल सफ़ेद चमचमाते हुए अमरूद, खूबसूरत अमरूद दिखते हैं। तो ये व्यवस्था करके, अब ये सब एक चीज़ से उन्होंने कहा कि हम इस अमरूद के बगीचे से अपना 2 लाख रुपया सालाना अर्जित कर लेते हैं। अब बताइए, उन्होंने 3 एकड़, और करना कुछ नहीं, पेड़ लगा दिया, ज़्यादा खर्च भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले साल 1-2 साल दिक्कत हुई, और उसके बाद हमारा ये तीसरा साल है, तो 2 साल में अमरूद फसल एक साल में ही तैयार हो गई, और उसके बाद कुछ अमरूद दिया, फिर 2 साल में हुआ, तो तीसरे साल में, चौथे साल में उन्होंने कहा कि मुझे 2 लाख रुपया सालाना उसमें से आने लगा, आगे और भी हमें थोड़ा और बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ 3 लाख 4 लाख रुपया हमको सालाना अमरूद से बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए हमें मिलता रहेगा। तो ये बदलाव है। इन बदलावों के बारे में अगर किसान जानेगा तो ऐसा करेगा, और अमरूद की मार्केट की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लोग हमारे पास इतना ऑर्डर है कि मैं उतना सप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने उदाहरण का आपके दिया कि ये चीज़ें हो रही हैं। होने के लिए
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों को आप जानिए और जान के उसे पहल करिए। और सैकड़ों योजनाएं हैं। ये जो राज्य मंत्रालय है ना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय 228 पुरस्कार देता है लोगों को ग्रामीण विकास के संबंध में। कुछ उसमें कुछ गाँवों को देता है, कुछ ज़िले को देता है, कुछ राज्य को देता है, कुछ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाते हैं। उसी तरह पंचायती राज विभाग है, वो भी तमाम गाँव को, पंचायतों को, पंचायती विभागों को तमाम पुरस्कार देता है। तो इतने जब पुरस्कार हैं तो ये समझ लीजिए इतनी योजनाएं भी हैं। तो जब इतनी पुरस्कार हैं, इतनी योजनाएं हैं, इतने हैं, इन योजनाओं को, तो मेरे कहने का मतलब है कि इन तरह से आप ये कर सकते हैं कि इन योजनाओं को पहले आप जानिए। कहते हैं पहला तो ये है कि सरकार के जो योजनाएं हैं उनको अपने गांव में लाना है। दूसरा है कि अपने गांव के खुद के अपने संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग करना है, कि उस संसाधन के उपयोग करके गांव का विकास करना। तीसरा ये है कि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बहुत कुछ सरकार के भी जरूरत नहीं है, वो गांव के लोग ही मिलके उसको अपने जैसे श्रमदान है या सहयोग करके आपस में विकसित कर सकते हैं। तो अब ये गांव को, ये आप ये मत कल्पना करिए कि कोई आके आपका विकास करेगा। देखिए बाहरी आदमी से उम्मीद करेंगे तो वो आके आपका शोषण करेगा, जैसा आजकल हो रहा है। आप अधिकारियों को, नेताओं के बाद भरोसा रखेंगे तो वो जब भी आपके गांव में कुछ करेंगे तो आपका शोषण करेंगे, आपको अज्ञानता में रखे रहेंगे और आपका वो शोषण करेंगे। आपको सब विभाग दिखाते रहेंगे, आपका शोषण करेंगे। आपको एक तरह से अज्ञानी, आपको काहिल, आपको बेईमान, आपको भ्रष्ट बनाने में उनको ज़्यादा रुचि है। इसीलिए कि जब तक आप इस तरह रहेंगे तब तक उनके पीछे लोग बने रहेंगे। जब आप खुद ही स्वावलंबी बन जाएंगे, चीज़ों को खुद जान लेंगे, खुद संपन्न हो जाएंगे, तो आपको उनकी जरूरत नहीं रह जाएगी। और जिस दिन जरूरत उनकी नहीं रहेगी तो फिर उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, उनकी अफसरगिरी खत्म हो जाएगी। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। अब आपको खुद ही जानना, और चीज़ों की कमी नहीं है जानिए। ये हम नहीं कहते कि सारी चीज़ें आप जान जाइए कि 29 विभाग क्या है, 228 योजनाएं क्या, ऐसा नहीं है। सब गांव के लोग जो 29 विभाग में और जितने योजनाएं हैं कि उसमें कुछ न कुछ सबको एक एक, दो दो, चार चार, पाँच पाँच, हर चीज़ों के बारे में एक एक आदमी, दो दो आदमी जब जाने लगेंगे तो पूरे गांव के लोग उसको, उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेंगे। और फिर देखिए आज से अगर कोई गांव में, आज जो सुन रहे हैं, आज किसी गांव ने तय कर लिया कि हम इतने लोगों को तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए एक एक विभाग के लिए, 29 विभाग के लिए एक एक, दो दो आदमी को तैयार कर दिया, तो अब वो सारे लोग एक एक विभाग के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। एक समय आएगा कि सब 29 विभाग के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब इस योजनाओं में कौन सी योजना, कैसे उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है, कैसे उसके आर्थिक संसाधन की कैसे जुटा सकता है, कहाँ से ऋण मिलता है, बैंक कैसे देती है, योजना का कहाँ लाभ मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आप जैसे जानेंगे तो उसका फिर अपने आप इच्छा होगी कि हम इसका लाभ उठा के अपनी तरक्की करें। और लाभ उठाएंगे तो आज से शुरू करेंगे तो दो ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 साल में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आपके साम आप एक संपन्नता की तरफ, जहाँ आप दरिद्रता की तरफ खड़े हैं, वो मोबाइल देखते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, वो शराब पीने रहते हैं, डिप्रेशन करते रहते हैं, नौकरी के दिन रात सोचते रहते हैं, घर में कलह करते रहते हैं, ये सब छोड़ के आप जब शुरू करेंगे किसी एक योजना को पकड़ के, तो साल, 2 साल, 3 साल में आपकी खुद ही स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। और ये जान लीजिए, सिवाय इन योजनाओं के, इन कार्यक्रमों के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपको आगे बढ़ाने का नहीं है। और इसी गांव में, जैसे मैंने पिछले गांव में एक बार कल में बताया कि उस गांव के रहने वालों की एक एक गांव परिवार की 75 लाख की आय हो चुकी है, एक एक परिवार की। तो आप ये सोच लीजिए, 75 लाख की आय एक परिवार, उस गांव के लोगों को। पिछले कड़ी में मैं बताया था, उसको सुन लीजिएगा। आप भी, हर व्यक्ति, मैं आज भी आपको इस गारंटी देता हूँ कि अगर इन सारी चीज़ों को आप जानेंगे तो एक एक व्यक्ति, मैं परिवार छोड़िए, एक एक व्यक्ति की आय कम से कम एक गांव में 15-20 हज़ार रुपया, बहुत 2-3 साल के अंदर 15-20 हज़ार रुपया हर व्यक्ति की आय होने लगेगी। ये तो 3 साल में, आगे चल के वो कितनी बढ़ेगी ये अलग बात है। ये 15-20 हज़ार रुपये की आय तो उनको गाँव में, अपने गाँव में, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ रहते हुए 15-20 हज़ार की आय होने लगी। और आगे धीरे जब रास्ता मिल जाएगा तो रास्ते पर बढ़ने के लिए मंजिलें बहुत है,
जितनी दूर तक आप चले जाइए, 20 हज़ार से इनकम हो सकता है कि आप 1 करोड़ तक पहुंच जाए, 2 करोड़ तक पहुंच जाए। उसके बारे में हम चर्चा करें। कोई गाँव ने ये भी करके दिखाया है, करोड़ करोड़ रुपया तक आय का अपने को पहुंचाया है, तो उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो इसलिए मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि इन प्रेरक गाँव के बारे में, जो भारत के प्रेरक गाँव के बारे में मैं बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। और उसके पीछे यही मेरा उद्देश्य है कि अब आप गांव में ही रह के इन सारे ज्ञान को अर्जित करिए, चीज़ों को जानिए, समझिए और वो विकसित करिए, और देखिएगा कि आप कहाँ से कहाँ, बहुत दिन नहीं, बहुत थोड़े समय में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो और गांव सरकार जब बन जाएगी तब तो ये चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। जब तक, लेकिन गांव सरकार जब तक नहीं बनती है, तो जैसे ये इस गांव ने कुलकोड़ा गांव ने किया कि सारे संसाधनों का उन्होंने सब मिलके अधिकारियों के भी सहयोग लिया, पंचायत का भी सहयोग लिया, अपना भी सहयोग दिया और सारी योजनाओं का सहयोग लिया। इसी हिसाब से आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो ये सब ले करके आप आगे बढ़िए और देखिए कि अपने को, तो देखिए इसे दो विधि, एक तो अपना आपका संपन्न हो गए और साथ ही साथ गांव भी संपन्न होगा। और जब गांव संपन्न होगा तो फिर जीवन का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। और जीवन का स्तर भी, जो मैं कहता हूँ ना बार बार कि गांव स्वर्ग बन जाएगा, तो वास्तव में स्वर्ग बनेंगे। कोई मैं आपको ये कोई सपना नहीं दिखा रहा, स्वर्ग बनेंगे। और बहुत सारे गांव इनकी चर्चा में करो, स्वर्ग बन चुके हैं, वहाँ से कोई नहीं जाना चाहता है। उन गाँव में लोग अब शहरों से वापस गांव में आ रहे हैं, ये स्थिति बन गई है। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।